बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से। दोस्तों, पिछले दिनों सोशल मीडिया पे ये जो पिछला हफ्ता गुजरा है, एक खबर बहुत ज़्यादा जो है वो शेयर भी की जा रही थी और लोग बिला तहकीक के जो है ख़ास तौर पे उसमें हमारे पाकिस्तानी जो चैनल हैं, जो कि सो कॉल्ड न्यूज़ चैनल यहाँ स्वीडन में भी हैं और यूरोपियन भी हैं, तो उन्होंने धड़ाधड़ इस चीज़ को शेयर किया कि जो कुरान पाक जलाने वाला मलऊन इराकी जिसका नाम सलमान मोमिका है, वो नॉर्वे में मारा गया है या मुर्दा पाया गया है। हालांकि इसकी कोई खबर किसी भी नॉर्वेजियन मीडिया पे या स्कैंडिनेवियन, स्वीडिश या डेनमार्क किसी मीडिया पे भी नहीं थी। उसके बावजूद चंद लोगों ने इस खबर को बहुत ज्यादा कुछ लाइक्स लेने के लिए और इन चीजों के लिए किया। मैं आपको बताता हूं, सलमान मोमिका को जो है वो नॉर्वे की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है वहां पे, जो कि उसको अभी 1-2 दिनों में यहां वापस डिपोर्ट करेंगे स्वीडन में। सलमान मोमिका को जो है वो यहां से स्वीडन ने हुक्म दिया है कि 16 तारीख तक उसका जो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट था वो वैलिड है। 16 ये जो अभी अप्रैल है, 16 अप्रैल तक उसका टेम्परेरी रेजिडेंस जो है वो वैलिड है और स्वीडन के कानून के मुताबिक वो बंदा जो है माइग्रेशन वर्कर के जो मुताबिक वो दोबारा अप्लाई कर सकता है। वो इस चीज के खिलाफ अपनी अपील भी कर सकता है और वो दोबारा अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल कानून है कि अगर कोई बंदा ये कहे कि मुझे मेरी जान को मेरे मुल्क में खतरा है और वो उस चीज को प्रूव करे तो उसको उस मुल्क से नहीं निकाला जा सकता। तो अभी उसके पास है, तो वो मलऊन अभी जिंदा है और दोबारा उसको जो है नॉर्वे की पुलिस जो है वो स्वीडन में वापस डिपोर्ट कर रही है। इस वक्त वो पुलिस की कस्टडी में है नॉर्वे में। इसके अलावा 2 खबरें जल्दी जल्दी आपके साथ और शेयर कर देता हूं कि जब ये नेटो आ रही है तो नेटो के आने के बाद यहाँ पे अगर अमेरिकन मिलिट्री को बेस मिलते हैं तो जो लोग स्वीडन में रहते हैं, खास तौर पे खवातीन, उनको बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। यानी कि आपको एक्स्ट्रा एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि जिन जिन मुल्कों में भी अमेरिका के ये नेटो के फौजी होते हैं वहां पे जब वो डेफिनेटली वो वहां पे उन अंदर तो थोड़ी रहते हैं, वो बाहर भी जाते हैं, वो आम पब्लिक में भी जाते हैं, तो वहां पे जो है वो औरतों के रेप, औरतों के साथ जो है बदतमीजी या औरतों के साथ ज्यादती जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मॉलन निल्सन जो कि इंटरनेशनल वुमेन पीस एंड फ्रीडम जो इदारा है उसकी सेक्रेटरी जनरल हैं, ये वो कह रही हैं कि अगर यहाँ पे जो फौजें हैं वो नेटो की वो ट्रूप्स होते हैं तो यहाँ पे औरतों का रेप, औरतों की मारपीट और औरतों के साथ जो ज्यादती है वो बढ़ जाएगी। तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो थोड़े एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहें इन चीजों के बारे में। उसके बाद जो है एक तीसरी खबर है कि स्वीडन में इस वक्त इस हफ्ते से ये जो कमिंग वीक है इसमें से 1000 बंदे के खिलाफ जो है वो तकरीबन 1000 बंदे के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन पुलिस शुरू करी है, जिन लोगों ने यहाँ पे एक क्रिमिनल गैंग थी, उनका नाम है जनाब फॉक्सट्रॉट। उनका एक इन्होंने टॉप बंदा जो है वो पकड़ा हुआ था, ईसा टंक उसका नाम है, और पुलिस ने उससे चीजें पकड़ी हैं या जो मोबाइल फोन या जो भी डाटा उन्होंने लिया है उसके मुताबिक जिन तकरीबन 900 कुछ लोग हैं, 980 लोग हैं कोई, जिनके नाम अब पुलिस के पास हैं, जिन्होंने यहाँ स्वीडन में ड्रग खरीद के इस्तेमाल की है, तो पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो ये थी जी खबर। खास तौर पे मेरा मकसद था कि सलमान मोमिका के बारे में लोगों को बताना कि जो झूठी खबरें हैं, जो लोग सिर्फ अपने लाइक्स लेने के लिए और बिला तहकीक के आगे, और हमारे भी लोग माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, जबरदस्त और ये मर गया, ये वो सारा कुछ लिखते हैं, तो ऐसी खबरों को शेयर करने से पहले आजकल तो जनाब तहकीक बड़ी आसान है। आप खुद गूगल पे जाएं, आप अगर कोई 5-10 चीज़ों को आप सर्च करें तो आपको जल्दी जल्दी पता चल जाता है, आपको रियल खबरें जो हैं वो मिल जाती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।